फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट, जो इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में ज़्यादातर मोस्टली विल स्टडी। तो स्टेट्स ऑफ मैटर +1, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ, वहाँ गैस की स्टडी, एंडिंग में लिटिल बिट लिक्विड, विस्कोसिटी कुछ बताया। सॉलिड के बारे में यहाँ पूरा चैप्टर है, तो जो पढ़ना है पूरी स्टोरी में इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन, वी नो दैट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वो चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा हमने वो तो नहीं चेंज करना, ठीक है ना, वो है ही है। एंड वी नो दैट इनकम्प्रेसिबल होते हैं जी हमारे पास सॉलिड, पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। यू नो दैट बचपन की कहानी, ये पार्टिकल जिस स्ट्रांगली पैक्ड है, दैट्स वाई एक के अंदर प्रेस करने पे एक के अंदर एक तो घुसेगा नहीं, दैट्स वाई इनकम्प्रेसिबल जो वर्ड असाइन करते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं कि सॉलिड, एक वर्ड था हमारे पास 9th में, दैट इज फ्लूइडिटी। दैट फ्लूइडिटी वर्ड शोज दैट टेंडेंसी टू फ्लो, वो फ्लो करने की टेंडेंसी दो के पास है, एक है लिक्विड एक है गैस। सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते, ठीक है। तो फ्लूइडिटी वर्ड जस्ट यूज्ड फॉर द लिक्विड एंड गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड। दोनों के लिए यूज करेंगे हम अपना, पर सॉलिड के लिए कभी हम उसको यूज नहीं करते जी, बिकॉज लिक्विड जो सॉलिड है हमारे फ्लो नहीं करते। तो एक वर्ड जो हमें याद रखना है कि फ्लूइडिटी वर्ड जस्ट यूज्ड फॉर द गैसेस एंड लिक्विड, नॉट फॉर द सॉलिड। उसके बाद उसने कहा कि स्पेशली सॉलिड वो जो बातें की हैं तक वो बिल्कुल ठीक है जी आपकी, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, यू नो दैट द पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन होती है, एंड दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, गैसेस में बहुत कम, पार्टिकल में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंटरेक्शन बहुत वीक हो जाती है। और जो थर्मल एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना, वो आपकी गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ी कम, गैस सॉलिड में बहुत कम, पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, मूव भी नहीं कर सकते। रिवर्स सब बातें हुई है, स्टडी 9th क्लास पढ़ चुके हैं, तो वो उस पर ज़्यादा एक्सरसाइज होगा, तो वो चीज़ें तो माइंड रखनी है जी। हाई मेल्टिंग वॉल्यूम होता है, प्रॉपर्ली पैक्ड होते हैं दिस वे। आफ्टर तो उसने कहा कि सॉलिड को उसने 2 टाइप में डिवाइड किया है। 2 टाइप ऑफ सॉलिड आर देयर, एक होता है जी हमारे पास अमोर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, एक वर्ड यूज करेंगे हम सॉलिड के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम वर्ड असाइन करते हैं, ठीक है। मे बी वो आयन से बना हो सॉलिड, मॉलिक्यूल से बना हो, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। तो मेन थिंग इज दैट जिसमें हमारे व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसने मेंशन किया, कहते हैं जिसमें हमारे पार्टिकल्स आने एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होंगे, प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, जिसको हम सिंपल एक सीक्वेंस अरेंजमेंट में पार्टिकल अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन। जिसमें पार्टिकल हमारे इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, दैट इज द अमोर्फस। जिसमें प्रॉपर एक सेपरेट सिमेट्री में अरेंज है, दैट इज द क्रिस्टलाइन। सिंपल, अगर चीज प्रॉपर सिमेट्री में अटैच होगी तो एक उसका एक ऑर्डर बनेगा, दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइन को नाम दिया गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एज कंपेयर टू द अमोर्फस को दे दिया शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फिर एग्जांपल लेता हूँ, क्रिस्टलाइन में जितने भी एग्जांपल, जितने भी सॉलिड है, नमक NaCl हम इंटेक कर रहे हैं, कैल्शियम, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, गोल्ड, ठीक है ना, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हमारे पास गोल्ड, ये मेटालिक कंपाउंड मेटालिक सॉलिड में आ गया, डायमंड वी कैन से दैट इज अ कोवलेंट सॉलिड, ठीक है, तो वो भी अगेन दैट इज एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई एम रिकॉलिंग अगेन, अभी मैंने कहा कि जिसमें एटम्स आयन पार्टिकल्स हमारे प्रॉपर मैनर में अरेंज होंगे, जब चीज़ प्रॉपर मैनर में अरेंज होगी तो उसकी एक ज्योमेट्री बनेगी, एक सिमेट्री बनेगी, तो वी कैन से दैट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द सिमेट्रिकल एज कंपेयर्ड टू द अमोर्फस सॉलिड आर द अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, जब इनको तोड़ता हूँ तो इनकी क्लीवेज इरेगुलर है, प्रॉपर पैटर्न में नहीं टूटते। ये तीनों एग्जांपल जो बोले मैंने, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द अमोर्फस सॉलिड, ठीक है जी। तो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट, व्हाट आर द डिफरेंशिएट, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जी हमारे पास, उसमें पार्टिकल एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं, एज कंपेयर्ड उसमें इरेगुलर में अरेंज होंगे, ठीक है ना। इसमें कैरेक्टर सिंबल में एक सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, इसमें दिस वे राइट, वी कैन से दैट। और इसको नाम दिया गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज कंपेयर्ड टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर। रेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री। एग्जांपल भी कैसे दैट, मैंने कहा कि NaCl, जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, जो मैंने कहा डायमंड, ग्रेफाइट, ऑल दीस आर द एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन। ज्यादातर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, आगे पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी, यहाँ बस इनिशियल स्टेज पे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। आगे पूरे जो चैप्टर है वो चलना है, किसका चलना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का चलना है, बिकॉज मोस्टली वी आर डीलिंग विद द क्रिस्टलाइन सॉलिड,
ठीक है। तो बट उसने यहाँ डिफरेंशिएट किया, यू शुड नो दैट कि अमोर्फस में पार्टिकल इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है हमारे पास इनका। अब मैं अगर पूछूं अभिनव भैया इन दोनों में से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा किसका कम, तो आंसर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अमोर्फस का होगा। जो भाई इरेगुलर में अरेंज है उसको तोड़ना मेरे लिए आसान होगा, जो प्रॉपर्ली इम्प्रॉपरली जो अरेंज है वो एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होंगे ना, तो इसको तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर्ड टू द अमोर्फस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेके चलते हैं। इतना वर्ड फिर वो साइन करता है, दैट इज द एनिसोट्रॉपिक। एक वर्ड उसने साइन किया, इसका होना मुस्कान +1 कर दो। एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। एक वर्ड एनिसो आइसो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भी हमारे पास जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं एज कम्पेयर टू जो अमोर्फस हमारे पास जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक। एक आइसो वर्ड मैंने बता रखा है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोनिक, वी आर फैमिलियर दैट वर्ड आइसो, राइट? सो दैट आइसोट्रॉपिक का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज, एनिसोट्रॉपिक डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। मैंने कहा कि मेरे पास मैं सॉलिड लेके चल रहा हूं जी NaCl, हो दैट सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम खाते हैं, ठीक है, दैट इज आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल राइट नाउ, NaCl। अच्छा, मुझे इतना बताओ कि कटायन आयन में से साइज किसका छोटा होता है और किसका बड़ा होता है? सॉलिड आयनिक सॉलिड कटायन आयन से बनता है, राइट? अब मुझे इतना बताओ कि कटायन आयन में से किसका साइज स्मॉल, किसका साइज बड़ा? कटायन का बड़ा होगा, कटायन हमेशा छोटा, आयन का बड़ा होगा। कटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है, आयन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। Na जो था, Na पॉजिटिव हमेशा पेरेंट एटम से छोटा था, Cl नेगेटिव जो था वो पेरेंट एटम से बड़ा था। रीजन बताए गए थे। यहाँ पर अगर बात करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की व्यापक, तो कॉन्फ़िगरेशन 281 है, इसकी 28 है, ठीक है। एक तो जिसमें शेल कम हो जाता है, एक वर्ड मैंने यूज किया था +1 के अंदर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 को खींच रहे हैं, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं। जब 11 10 को खींचेंगे तो attraction power that will be increase, and then in the chemistry language we can use the word effective nuclear charge. So we have the two reasons we can say that कि cation हमेशा parent atom से छोटा होगा as compared to the in this way anion की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 288, यहाँ पर 287, ठीक है। तो दोनों के पास 3 शेल ही है, बट अगेन यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को जब खींचेंगे तो अट्रैक्शन पावर दैट विल डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दैट्स व्हाई अट्रैक्शन पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो साइज लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगा। तो अनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है, कटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो लिटिल बिट आई एम ड्राइंग द पिक्चर डायग्राम एग्जांपल। तो मैं एक बड़ा साइज ले रहा हूँ, एक स्मॉल ले रहा हूँ, एक बड़ा लेके चल रहा हूँ, एक स्मॉल लेके चल रहा हूँ, एक बड़ा एंड इसमें स्मॉल एंड देन बिग एंड देन। तो बिग साइज शोज दैट दिस अभिनव बिग साइज शोज दैट Cl नेगेटिव या Na पॉजिटिव? Na पॉजिटिव नहीं, Cl नेगेटिव। दिस इज द बड़ा वाला Cl नेगेटिव है, डॉट वाला Na पॉजिटिव है। Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, इन दिस वे, ठीक है। ये इस लाइन लेके चल रहा हूँ, तो मैंने वही लेके चल रहा हूँ इन दिस वे। ये मैं कुछ एक हल्का सा पिक्चर से समझा रहा हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक, राइट? तो सिमेट्री में एकदम बनना, चलो कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिस वे मूव कर रहा हूँ अपना। कहा कि एक डायरेक्शन में अपनी ये यूज कर रहा हूँ दिस वन, जिसमें क्या मुझे मिले, ये मेरे पास जो बिगर वन थे मेरे पास वो क्या थे, दिस आर द Cl नेगेटिव। जो मैंने डॉट बनाया जी वो दैट इज द Na पॉजिटिव। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मुझे कौन से आयन मिल रहे हैं जी? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, राइट? ओके, अगर मैं इस डायरेक्शन मूव करता हूँ दिस वे, थोड़ा सा एकदम इतना फ्रीली तो नहीं है ये, अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है उसका, मुझे अपना नजरिया मुझे मिल रहा है एक Cl नेगेटिव फिर एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव फिर Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव फिर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मींस वी कैन से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक बार इस डायरेक्शन में गया मैं,
ठीक है आयुष, एक बार इस डायरेक्शन में गया, ठीक है नहीं ऐसे डायरेक्शन में नहीं, एक बार इस डायरेक्शन में गया, एक डायरेक्शन डिफरेंट है। हाँ जी, तो एक बार मुझे मिलता है NaCl मतलब Na पॉजिटिव सी नेगेटिव, और एक बार मिलती है मुझे Cl नेगेटिव, एंड वी नो दैट क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज है वो NaCl से टोटली डिफरेंट होंगी। तो वर्ड वी आर यूजिंग दैट, व्हाट इज द मीनिंग एनिसोट्रॉपिक, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज एक बार डायरेक्शन जाने पर मुझे NaCl मिल रहा है, और एक डायरेक्शन में जाने पर मुझे Cl नेगेटिव मिल रहा है। That's why different direction, different properties. But in the case of amorphous, जो पार्टिकल लेके चले वो कुछ randomly attached होते हैं जी इन दिस पे, ऐसे लेके चल रहा हूँ जो भी पार्टिकल थे, तो इसमें उसने कहा कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हो, आपको जो एटम्स हैं वो सेम मिल जाते हैं। इसमें मैंने कहा मैं एक बार इधर डायरेक्शन में गया, एक बार इधर डायरेक्शन में गया, ठीक है ना, एक बार इधर डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शन पर जो एटम मिले वो सेम मिल गए। तो यहाँ पर वर्ड हमने यूज किया कि अमोर्फस में क्या होता है जी, डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज, बिकॉज मैं वर्ड बता चुका हूँ, जहाँ भी वर्ड मेरे पास आइसो आ गया, आइसो का मतलब कुछ ना कुछ सेम है ना, बिकॉज वी हैव डन दैट द टर्म आइसोटोप, आइसोबार, आइसोथर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो आइसोट्रॉपिक मींस डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टीज, एंड एनिसोट्रॉपिक डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट, सिंपल जो लेके चला अपना। तो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट कि जो क्रिस्टलाइन होता है जी वो एनिसोट्रॉपिक होता है एज कंपेयर टू जो अमोर्फस होता है जो हमारे पास आइसोट्रॉपिक होता है जी। एंड आफ्टर क्लीवेज की बात आती है भैया कि जब हम उसको क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं हम अपना, तो इन दिस वे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ जी, वही चॉकलेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपना, इस कैडबरी की चॉकलेट, उसमें डिवीजन रहती है हमारे पास, ठीक है ना, इन दिस वे प्रॉपर्ली डिवीजन होती है ना हमारे पास, कुछ जिसको स्प्लिट कर दो तो प्रॉपर एक सिंपल अपना 20 या फिर 60 ले लो, 120 ले लो, whatever, ठीक है। तो बट एक जो 10 रुपए वाली चॉकलेट आती है मेरे पास, उसका उसमें जिसमें पूरा प्लेन है, उसको तो जिसमें अंदर देख प्रॉपर वे से वो क्लीवेज नहीं होगी। सिंपल लाइन लेके चल रहा हूँ अपना कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जी, उनकी जो क्लीवेज होती है वो क्लीन क्लीवेज है, प्रॉपर वे से क्लीवेज होती है, एज कम्पेयर टू जो अमोर्फस होते हैं जी उनकी इरेगुलर क्लीवेज है, उनकी क्लीवेज क्लीन नहीं है। यू नो दैट प्लास्टिक को तोड़ते हो, प्लास्टिक बिल्कुल प्रॉपर वे से टूटता है, ये सोचो कि बिल्कुल एक लाइन से तोड़ो नहीं टूट पाएगा, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू जिसने हमारे पास जितने भी मेटल को लेके चलते हैं अपना प्रॉपर वे से एल्यूमिनियम फॉयल लेके चल रहा हूँ, चलो जी उसको प्रॉपर वे स्केल से करते हो प्रॉपर्ली कटेगा। और स्केल लेके सोचो आप प्लास्टिक को स्केल लेके काट लोगे इम्पॉसिबल, रबड़ को काट लोगे इम्पॉसिबल, ग्लास को काट लोगे इम्पॉसिबल। तो दीज आर द एग्जांपल, जो भी अमोर्फस फ्लूइड होते हैं जिनकी क्लीवेज जो है वो क्लीन नहीं है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन की क्लीन क्लीवेज होती है। विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल, जस्ट सिंपल आपको माइंड में डालने के लिए ना, प्रॉपर डिवीजन होती है जी, जो सिंपल बड़ी बड़ी चॉकलेट रहती है हमारे पास, ठीक है ना, तो उसमें प्रॉपर डिवीजन होती है, प्रॉपर वे से वो डिवाइड हो जाते हैं, सिमेट्रिकल टूटती है ये नहीं। तो जो भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल वे से टूट रहे हैं जी वो क्या है, हमारे पास अमोर्फस हैं, जो प्रॉपर वे से टूट रहे हैं वो हमारे पास क्रिस्टलाइन है। इतना बताया, चलिए इतना बताने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद आई एम रिकॉर्डिंग अगेन, क्या बताया था मैंने, सिंपल अपना जो इसकी क्रिस्टलाइन एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, लॉन्ग रेंज एज कंपेयर टू शॉर्ट रेंज, वर्ड यूज किया हमने अपना। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट नंबर भी किसका ज़्यादा था, अमोर्फस क्रिस्टलाइन का ज़्यादा था, प्रॉपर मैनर पैटर्न में अरेंज होता है, दैट्स व्हाई इन दोनों में से किसी की एक रेगुलर ज्योमेट्री थी, एक इरेगुलर ज्योमेट्री थी जी। क्रिस्टलाइन इरेगुलर था, रेगुलर था, और अमोर्फस इरेगुलर था। एग्जांपल वैभव भैया क्या क्या बताए गए थे इसके एग्जांपल, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्या क्या बताए थे मैंने, डायमंड, गोल्ड, ग्रेफाइट मेटल्स हैं, ग्रेफाइट है, ठीक है ना, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, NaCl, Fe, सीजियम क्लोराइड है, ऑल दीस आर द ड्राई आइस जो लेके चलते हैं अपना, ठीक है ना, वो दिस एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन। अमोर्फस के एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक ग्लास, ठीक है ना। क्लीवेज के बारे में बात की थी जी, क्लीन क्लीवेज है, इरेगुलर क्लीवेज है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रॉपिक आयुष भैया? Anisotropic, different direction, different property. Different direction, different properties. Isotropic, सिंपल सा डिफरेंस। आगे पूरे चैप्टर में कहीं भी ये डिफरेंस नहीं, मतलब सिंपल अमोर्फस वर्ड आने ही नहीं है, ठीक है जी। वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाता है, कहते हैं यू शुड नो दैट द टर्म अमोर्फस डिफरेंस यू शुड नो दैट, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल, एक सॉलिड का एग्जांपल देते हैं वो करवा दूंगा, तो वो दिस वे आगे जाके पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन आगे कहीं यूज करें, ठीक है ना। हाँ, एक दो वर्ड यहाँ यूज करता है जो वो कहानी लेके चलता है। अभी तक की फ्लूइडिटी वर्ड एक पहले उसने बताया कि कैन वी कन्वर्ट, क्या हम जी क्रिस्टलाइन को या फिर सिंपल अपना क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन वी कन्वर्ट, दैट वाज द एनसीईआरटी क्वेश्चन कि कैन वी कन्वर्ट क्रिस्टलाइन टू अमोर्फस।
क्या हम जी क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जो वो कहता है जी बिल्कुल, जो 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 आपका ये ग्लास बनता है, जो ग्लास हम यूज़ करते हैं, जो ग्लास विंडोज़ में लगा, विंडोज़ पैन में लगा हुआ है ना, तो इसका जो क्वार्ट्ज सिंपल अपना बनता किससे? सैंड से। सैंड की फॉर्म में 3 होते हैं, क्वार्ट्ज, रेडमाइट्स, स्टोबलाइट, ठीक है ना, मेनली क्वार्ट्ज से बनाता है। मिट्टी सैंड का फॉर्मूला है हमारे पास भैया SiO2, और SiO2 प्रॉपर पैटर्न में अरेंज है, कोवलेंट सॉलिड है जी हमारे पास, सिलिका सैंड, दैट इज अ कोवलेंट सॉलिड, और कोवलेंट सॉलिड वी कंसीडर दैट इज अ क्रिस्टलाइन। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लास बना है, ग्लास किसका एग्जांपल बताया था मैंने अपना कंपनी अमोर्फस का, तो ग्लास बना किससे है? SiO2 से, ठीक है। ग्लास के अंदर काफ़ी चीज़ें रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, इन दिस सबके कॉम्बिनेशन से प्यूरेट फॉर्मेशन, हीट दिया एंड देन मिक्स टुगेदर। तो मेन थिंग इज दैट कि जो जो कंटेंट हमने यूज़ किए वो थे क्या? आयुष क्रिस्टलाइन, और जो हीट करके बनाया वो था अमोर्फस। यस, तो आंसर वाज दैट कि यस वी कैन कन्वर्ट क्रिस्टलाइन इनटू अमोर्फस विद द हेल्प ऑफ हीटिंग प्रोसेस। सिंपल बात खत्म। दैट वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब उसने बताया वैभव सिंपल सी बात कि कैन वी कन्वर्ट अमोर्फस इनटू क्रिस्टलाइन? एक तो सुधरा हुआ इंसान है, उसको बिगाड़ना बहुत बहुत आसान है, सीधी सी बात है। ये सुधरा हुआ है, एकदम प्रॉपर मैनर में रहता है, बिगाड़ना बहुत आसान है। यस वी कैन कन्वर्ट। अब बात है भैया, एक बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना है, दैट इज द बिग टास्क। इस पे ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यस, क्वेश्चन अगेन वाज दैट कि कैन वी कन्वर्ट अमोर्फस इनटू क्रिस्टलाइन? No. कहते हैं जी यस वी कैन कन्वर्ट। सब तरीके हैं, हमें ना तरीका आना चाहिए, उसने बताया स्पेसिफिक प्रोसेस। अगेन तो मतलब एक वर्ड आता है कि हमारे पास एनीलिंग प्रोसेस होता है, मतलब ये वर्ड स्टील से आते हैं, एनीलिंग, टैम्परिंग, क्वंचिंग, ये सारे टर्म। तो एक वर्ड उसने उठाया एनीलिंग। एनीलिंग मतलब वो कहता है कि एग्जांपल लेके चल रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं या फिर जो भी मॉन्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उसमें जो ग्लास के जो अभी भी देखते हैं हम अपना, ठीक है ना, झूमर से जो लगे होते हैं, ग्लास के लगे होते हैं उसमें वो वाइट का होगा, रेड का होगा, ब्लू का होगा, तो उसमें कहते हैं जो कलर होता है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो वो क्रिस्टलाइन। तो उसने वही प्रोसेस बताया, कहता है कि हाँ जी यस वी कैन, इट्स डिफिकल्ट नो डाउट, बट कहते हैं यस हम अमोर्फस को भी क्रिस्टलाइन में डेवलप ला सकते हैं, और उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जी एनीलिंग प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीलिंग? एनीलिंग का मतलब होता है जी हीट करके उसको स्लोली स्लोली कूल डाउन करना। हीट किया हमने, ठीक है ना, तो स्टील जो बनते हैं ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मतलब एक स्टील का गिलास भाई 10 रुपए का भी आता है, एक स्टील का जो गिलास है वो 200 रुपीज का भी आता है दोनों स्टील, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है ना, देखते हैं ना स्टील के गिलास में थ्रेड पड़ गई, टेढ़ा हो गया, टूट गया, ठीक है ना, तो उसमें क्या कर रखा होता है कंपनी ने, अभी डिमांड ज्यादा है, फटाफट स्टील बनाया, सीधा उसको ठंडे पानी में टिप कर दिया। एक होता है जी उसको स्लोली स्लोली उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, तो सिंपल ठंडे पानी में डाल दिया, दैट इज क्वंचिंग। टैम्परिंग जो वर्ड यूज करते हैं, आज कम्प्लीट कौन स्टील होता है जो थ्रेड यहाँ जिसमें आ जाती है, आज कम्प्लीट जिसको हमने कूल डाउन किया, स्लोली कूल किया, ठीक है ना, काफी देर तक रखा, अच्छी बात है, प्रोडक्शन भी स्लो होगी उसकी, तो उसके कोस्ट ज़्यादा हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी, तो वो एनील स्टील होता है हमारे पास। तो ये उसने मेंशन किया, तो विद द हेल्प ऑफ एनीलिंग प्रोसेस ग्लास को हीट किया गया और उसको ठंडा करने के लिए स्लो स्लोली रख दिया गया, देन वी कैन कन्वर्ट अमोर्फस इनटू क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पर एग्जामिनर को वर्ड चाहिए होगा, दैट वाज द एनीलिंग प्रोसेस, कि विद द हेल्प ऑफ एनीलिंग प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट अमोर्फस इनटू क्रिस्टलाइन। यस, तो दोनों प्रोसेस चलते हैं जी, ठीक है ना, भी सुधारना इंसान का भी है, थोड़े से एफर्ट जरूर लगेंगे बट सुधर तो जाएगा। सो दैट इज वे वी कैन कन्वर्ट अमोर्फस इनटू क्रिस्टलाइन। अगेन एक वर्ड था ये मैंने अपना बताया कि दैट इज द फ्लूइडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिटी? एवर भैया फ्लूइडिटी का मीनिंग बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिटी? 3 वर्ड है, टेंडेंसी टू फ्लो, बस। तो फ्लो की टेंडेंसी अपने किसमें थी? लिक्विड गैस फ्लो करते हैं जी, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते। अब यहाँ पर एक वर्ड, एक टर्म आती है हमारे पास, दैट वाज द सूडो सॉलिड। ये साइलेंट होता है, फेक सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, ठीक है, वो टर्म आते हैं हमारे पास, याद है, सूडो सॉलिड। सूडो का मींस ग्रीक लैंग्वेज में होता है फॉल्स, गलत सॉलिड। मतलब क्या सेंस बनी गलत सॉलिड का मतलब क्या? वो कहते हैं जी एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो 50 साल 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसमें जो विंडो पेन्स हैं, ठीक है ना, जो ग्लास में शीशे लगे हुए जी, हमारे ग्लास उनकी विंडोज़ के अंदर जो ग्लास लगा हुआ है, उनकी जो थिकनेस मेजर की गई, मतलब ये जो ग्लास लगे हुए हैं हमारे पूरी शीट्स में बनते हैं हमारे पास घर, और मैक्सिमम जो घर में यूज़ होता है वो 4 mm का होता है, ठीक है ना, 4 mm का, जो विंडोज़ में 3 mm 4 mm का यूज़ होते हैं, विंडो मेजर लगे होते हैं,
स्लैब में मैक्सिमम 5 या 6 mm यूज़ कर लेता है, जो आजकल डोर बनते हैं जिसमें 7-8 mm यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल है ना, मैं विंडो पेन्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब उसको बनाया तो उसकी ऊपर से वो 5 mm था, नीचे से 4 mm था, नीचे नहीं, पूरी शीट पूरी एकदम वेल मैनर्ड में अरेंज होती है और वो पूरी थिकनेस तो जो उसकी थिकनेस होती है सिंपल अपना पूरा मैनर में पूरी एकदम 5 mm का ग्लास है तो अभी ना पूरी शीट 5 mm की होगी, ये नहीं होगी कहीं से 5, कहीं से 4.9, कहीं से 4.9, पूरा इम्प्रोटाइज होता है पूरा 4.5। तो उसने मेंशन किया कि जो पुरानी बिल्डिंग्स में देखा क्या था कि उनके जो विंडो पे, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 100 साल पहले जब उसमें ग्लास फिट किया गया तो उसकी जो थिकनेस थी वो 4 mm थी। 4 mm का ग्लास उस विंडो के अंदर अभिनव भैया फिट कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट जब मैंने उसकी थिकनेस को मेजर करता हूँ तो क्या देखता हूँ, ऊपर जो थिकनेस है वो मिल रहा है मुझे दैट इज 3.9, कितना 3.9, और नीचे से अभिनव भैया मुझे मिल रहा है वो 4.1, मतलब ऊपर से वो पतला हो गया, नीचे से वो मोटा हो गया, ठीक है ना। तो उसने इसमें वो कहता है कि हुआ क्या, कहता है जी एक्चुअली क्या है कि सन रेडिएशन पड़ी, हीट मिला उनको। हीट मिलने से क्या हुआ कि जो भी वो आपका जो सॉलिड था उसमें पार्टिकल्स तो हैं ही, और सॉलिड पार्टिकल +1 बोर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी गेन करता है जी, जंप करता है फ्रॉम लो टू हाई, मुझे याद आ रहा है, और दैट स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, वापस आकर रिलीज करेगा ऑल स्टोरी। तो जब भी एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स ने मूवमेंट करनी ही करनी है। तो कहते हैं जी ग्लास पे रेडिएशन पड़ रही है, प्रोसेस बहुत स्लो है, 100 साल लगे इस प्रोसेस में, पर हुआ ऐसा कि रेडिएशन पड़ी, उसके ऊपर पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन की, गेन करने के बाद नेचुरल बात है कि उनकी मूवमेंट हुई। अब ड्यू टू द ग्रेविटी उनकी मूवमेंट कहाँ होनी थी, नीचे की तरफ। सिंपल सी, पार्टिकल्स ने फ्लो करना शुरू किया, वो ऊपर से नीचे जाने शुरू हो गए। तो वी कैन से दैट कि जो ग्लास ऊपर से था वो क्या हो गया, थिन, और नीचे से क्या हो गया, थिक। और जबकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते, है ना, पर जहाँ पर क्या कर रहा था, सॉलिड पार्टिकल्स हमारे फ्लो कर रहे थे। तो ऐसे सॉलिड, अब अगेंस्ट चलेंगे ना डेफिनेशन की, ये सॉलिड कभी फ्लो नहीं करते जी, फ्लो तो टेंडेंसी सिर्फ लिक्विड गैस के पास है। पर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गए, ऊपर से ग्लास पतला हो गया और नीचे से ग्लास मोटा हो गया। तो उसने बताया ड्यू टू दिस वन दैट टाइप ऑफ ग्लास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सूडो सॉलिड, ठीक है जी। कहते जी जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, उनको जो विंडो पेन्स हैं, उनकी थिकनेस में हमें वेरिएशन मिली, ऊपर से वो पतले मिल रहे थे, नीचे से वो थिक मिल रहे थे। तो आप बताओगे दीज आर एग्जांपल ऑफ द सूडो सॉलिड, एंड देन यू कैन मेंशन दैट सूडो सॉलिड डेफिनेशन की क्या पार्टिकल की मूवमेंट होती है ड्यू टू द ग्रेविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई उसकी जो थिकनेस है उसमें वेरिएशन आ जाती है। तो यहाँ से टर्म क्रिएट किया हमारे पास सूडो सॉलिड, और सूडो सॉलिड का एग्जांपल क्या बताया मैंने, ग्लास में। सर स्टील भी तो हीट करो तो मूव करता है। वो तो नेचुरली मतलब, अब मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात, ग्लास में था 100 साल लगे, वो तो ग्लास को तो हीट, उसको तो हीट करके मैं मेल्ट करके पूरा जो हम देखते हैं इंडस्ट्रीज में होता क्या है, शेप दे रहे हैं, वो तो सिंपल उसको तो थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर हीट कर देगा ना। अब ग्लास को मैंने जो आज दिखाया, मैं आज मैं 10 साल में देखूँ तो थिकनेस उतनी कितनी मिलेगी, मैं सिर्फ 0.1 का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, और वो भी कितने साल में, 100 साल में। बिग टाइम पीरियड ना। तो उसने सन रेडिएशन बढ़ते ही धीरे धीरे इम्पैक्ट होता गया, पार्टिकल ने मतलब फ्लो किया, हां तो पार्टिकल ने फ्लो कर दिया, तो अगर वो अंगेज चला गया डेफिनेशन, दैट्स व्हाट दैट टाइप ऑफ सॉलिड मतलब सूडो सॉलिड। और कुछ ठीक है, नोट्स में दोनों डोंट वरी, वो लिखवा दूंगा, आज समझाएगा, ठीक है जी। तो एक डिफरेंस हुआ हमारे पास क्रिस्टलाइन और अमोर्फस का, राइट, एंड ये पढ़ा हमने सिर्फ अपना कि सूडो सॉलिड क्या है जी, ठीक है। सूडो सॉलिड एक बताया मैंने अपना कि कैन वी कन्वर्ट क्रिस्टलाइन टू अमोर्फस, और अमोर्फस टू क्रिस्टलाइन कैसे मूव करेंगे जी, हम अपना वर्ड आर फैमिलियर विद द एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, क्लियर, यस। तो एक पिक्चर भी लगी हुई है यहाँ पर सामने, अगर हम मतलब आगे तो आपको थोड़ा डायग्राम से दिखाऊं। आयुष भैया इसमें एक सिमेट्री दिख रही है कि नहीं, अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, दिस वन इज इट विजिबल, यस सर, लास्ट बेंच हिमप्रीत ये पिक्चर विजिबल हो रही है, एक बिल्कुल पैटर्न में रेंज है नहीं था, एक इरेगुलर पैटर्न में रेंज है। तो ये बताऊं तो ये वाला जो पैटर्न है सिलिका, सैंड, मिट्टी, साथ वाला ग्लास, और जो ग्लास बनता है वो सैंड से ही बनता है। तो उसने ये बता रखा है कि इसको हीट करके सिंपल अपना सिलिका के साथ नंबर ऑफ भी कंटेंट होते हैं था, जिनको मिक्स किया जाता है, एंड देन वी कैन गेट द ग्लास। तो उसने डायग्रामेटिकली शो कर रखा है। तो नेचुरल बात है जी, पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि एक चीज प्रॉपर पैटर्न में रेंज है, दैट इज द क्रिस्टलाइन, एक इरेगुलर में है अमोर्फस,
तो विद द हेल्प पिक्चर वी कैन इजीली डिफरेंशिएट, बिकॉज पैसिव स्टडी भी है हमारे सिलेबस में, केस स्टडी भी है, तो यू शुड नो दैट डायग्रामेटिकली आल्सो, ठीक। और मैंने कहा कि आगे पूरे चैप्टर में जो स्टडी थी वो हमारे पास किसकी स्टडी है, क्रिस्टलाइन की। यहाँ डिस्कस जरूर करता है पर आगे पूरे चैप्टर में आगे क्रिस्टलाइन मिलने वाला है, बिकॉज मोस्टली डीलिंग हमारी मतलब क्रिस्टलाइन के साथ है। ओके, सो क्रिस्टलाइन की उसने मेंशन किया टाइप्स आर देयर लिटिल बिट, बस लास्ट का टॉपिक लेके चलूंगा। क्रिस्टलाइन के टाइप्स की बात करता है जी, नंबर ऑफ, अगेन क्रिस्टलाइन के कुछ टाइप्स हैं, तो मैंने इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड करते नहीं था। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड लेके चलता है। सबसे पहला सॉलिड लेके चलता है जी आयनिक सॉलिड, तो पहले कोवलेंट लेके चलेंगे, आयनिक सॉलिड लेके चलते हैं। सेकंड दैट इज अ कोवलेंट, थर्ड मेटालिक, फोर्थ आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, दूसरा रहेगा आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, मेटालिक, फोर्थ वाला मोलिकुलर हाँ जी, क्रिस्टलाइन के वी हैव 4 टाइप्स, ठीक है। तो इन जो सॉलिड मैंने बताया क्रिस्टलाइन के, मैंने क्या बताया था अभी इंप्रेस के सिंपल कि जिसमें पार्टिकल एक प्रॉपर मैनर में अरेंज है, तो वी आर डूइंग दैट द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। तो एक बात तो कंफर्म है, पार्टिकल सारे प्रॉपर मैनर में अरेंज होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप्स हैं लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ आयनिक, तो बताया आयनिक। अब इसमें चाहिए क्या क्या होगा, बस चारों सॉलिड में यू शुड नो दैट कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल वो किससे बना है, ठीक है ना। उसमें मेनली आयनिक सॉलिड में क्या होगा, आयंस होंगे, क्या होंगे, कैटायन एंड एनायन, ठीक है जी। पहले यू शुड नो दैट कि वो सॉलिड बना किससे है जी आपका, ठीक है, वो बना किससे सॉलिड हमारा, कैटायन और एनायन से। सिंपल अपना कैटायन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, कैटायन ऑलवेज पॉजिटिव, एनायन ऑलवेज नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव एंड और पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो उसने बताया कि ऐसा सॉलिड जो किससे बना हुआ है, कैटायन से। तो अगर मैं पूछता हूँ कि यार इन द केस ऑफ आयनिक सॉलिड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो आपका आंसर होगा कि कैटायन एंड एनायन। वो सॉलिड जो आयन से बना हुआ है, आयंस में कौन कौन होता है जी, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड वाज दैट कि आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो क्या थे जी, आयन थे। आयन के अंदर भी क्या था, कैटायन एनायन। अच्छा, अब वो कहते हैं जी इनके अंदर फोर्स कौन सी होगी, कैटायन एनायन में नेगेटिव पॉजिटिव कौन सी फोर्स होती है, वी हैव डन दैट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर +1, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और वी कैन से दैट जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका कूलम स्लो आएगा, कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो कैटायन एनायन लेके चला, फोर्स का नाम दिया मैंने, अपना क्या नाम दिया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसको मैंने कूलम्बिक फोर्स भी बोला। कूलम स्लो से आज आपका प्लस फर्स्ट चैप्टर ही है, वहां पर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताया कैटायन एनायन से वो बना हुआ है। एग्जांपल आयनिक सॉलिड के सीजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर देयर, ठीक है। तो 3 चीजें चाहिए हमें, किससे बना, कौन सी फोर्स, एग्जांपल, हर सॉलिड में 3 बार बताऊंगा, ठीक है जी। वो सॉलिड, तो फर्स्ट वाली कैटेगरी दैट इज द आयनिक सॉलिड कंप्लीट। दूसरा दैट इज द कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट से बड़ा सिंपल अपना, जिसमें कहते हैं जी हमारे एटम से जो बनेगा जी, बॉन्ड कौन सा होगा जी, नाम से क्लियर हो रहा है, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड, राइट। कोवलेंट बॉन्ड, यू नो दैट कोवलेंट, Yes, sir. Yes, sir. Sharing of electron. And the best example was that diamond. Diamond. है ना? In the case of diamond में जी 1 कार्बन surrounded by 4 कार्बन, पर ग्रेफाइट में क्या होता है, 1 कार्बन surrounded by 3 कार्बन, one side is free, and that's why that is responsible for the conduction of heat and electricity। 10th क्लास में होता था आपका कि भी which no metal, otherwise no metal electricity conduct नहीं करते, which no metal conduct electricity, आपका आंसर होता है ग्रेफाइट। तो you should know that भी ऐसा क्यों था, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है जी, 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मुझे डन दैट, जो मैं केमिस्ट्री में वर्ड यूज करता हूँ, मुझे कार्बन के 4 मार्क कंप्लीट करने होते हैं ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है। डायमंड में क्या होता है कि 1 कार्बन सराउंडेड बाय 4 कार्बन, जगह ही नहीं,
ग्रेफाइट में क्या होता है, 1 कार्बन सराउंड बाय 3 3 कार्बन, कार्बन। एक साइड उसकी फ्री रह जाती है जो उसको रिस्पांसिबल बनाती है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हुआ नहीं था, एटम्स। Atoms। हाँ जी, इंटरेक्शन बॉन्ड कौन सा बताया, Electrostatic। एग्जांपल क्या बताया, Diamond। ठीक है जी। मुझे 3 बातें चाहिए आयनिक सॉलिड के लिए, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड की कहानी हुई हमारे पास सिंपल खत्म। आफ्टर कोवलेंट सॉलिड पता चला जी, ठीक है ना, जो हमारे पास सिंपल एटम्स थे उसके बारे में बताया। अब थर्ड जा रहा हूं जी अपना मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जितने मेटल्स हैं जी, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ठीक है, जितने मेटल्स हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मेटालिक सॉलिड के अंदर। अब बात थी कि उसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, और थोड़ा सा प्लस में फिर मूव करता है। वहाँ पर एक मॉडल पढ़ते थे हम, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। कुछ याद हो तो कुछ ऐसा बनाता था डायग्राम, कुछ ये पिक्चर थी हमारे पास नंदनी, दिस वन, कर्नल। these are called, देखो these are called the kernels, ये हमारे पास बता। kernels होते हैं, ठीक है नहीं था, these are the kernels and these are the, this one, ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा हूँ, these are the mobile electrons, these are the, इनको सब जगह Mobile। पूरा, हाँ, तो मैं वर्ड यूज किया, मैंने क्या यूज किया अपना, that was the electron C model। मतलब C का मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है जी, हमेशा नेगेटिव। Negative। So that ये मैंने क्या शो किया, these are the all negative charges are this one, all these are the negative charges, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पूरा C है, उसमें पॉजिटिव चार्ज कहीं में मर्ज पड़ा हुआ है हमारे पास। तो मतलब व्हाट इज द सिनेरियो, अगर लेके चलूंगा अपना एग्जांपल लेता हूं कि मैंने ये सोडियम मेटल ले लिया, सोडियम मेटल ले लिया। अगर सोडियम मेटल ले रहा हूं नहीं तो नेचुरल बताइए सोडियम मेटल के में सोडियम के एटम ही होंगे, सोडियम मेटल में सोडियम के एटम होंगे। तो मैंने कहा भाई सिंपल अपना सोडियम जो है, सोडियम मेटल में सोडियम एटम होंगे, सोडियम का एटम नंबर कितना मेरे पास 11, कॉम्बिनेशन वो दैट 2, ठीक है। उसका जो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। जिसको हम वर्ड यूज करते हैं जी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने क्या किया, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर दिया, निकाला और अपने थोड़े से डिस्टेंस पे रख लिया। ये इसका कह सकते हो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन ये अपना प्लेस कर दिया। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, कोई भी स्पेशल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते तो पॉजिटिव आ जाता है उसके ऊपर, Yes sir। एन पॉजिटिव लिखते हैं उसके ऊपर। तो उसने कहा कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके थोड़ा डिस्टेंस पे रखा, एंड दैट विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, दैट विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड द कर्नल। और जो उसने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसको उसने कहा दैट इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट। भाई जब भी चार्ज मिलेगा, जब भी करंट मिलेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल मिलेगा, तो मूव कौन करता है, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन Mobile करके लेता है जी। दैट्स व्हाई दैट वी आर यूजिंग दैट द मोबाइल। कभी भी जो कर्नल्स हैं, कर्नल मूव नहीं करते। अगर कर्नल मूव करते होते, आए दूसरे दिन मुझे वायरिंग चेंज करनी पड़ती, जिससे बना हुआ है यार, जिससे ये एटम स्मॉलेस्ट यूनिट क्या एटम है सिंपल लैंग्वेज में, अगर एटम ही चला गया तो बचा क्या उसमें। तो दैट्स व्हाई इतने सालों से मेरी वायरिंग चल रही है, आपके घर में भी सेम वायरिंग चलती रहेगी। तो मेन थिंग इज दैट बिकॉज उसमें कौन मूव करता है, मतलब Mobile इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई व्हाट वी यूज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कर्नल्स कभी मूव नहीं करते, कर्नल ऑलवेज स्टे देयर। तो वो बात कर रहे हैं जी आपका। तो अगर मैं बात करूं सोडियम मेटल की, सोडियम की कर्नल फॉर्म क्या होगी, नंदन दैट वाज द Na पॉजिटिव। मैं बोलता हूं जी मैग्नीशियम मेटल है मेरे पास, तो फिर मैग्नीशियम की कर्नल फॉर्म क्या दे रहा है, Na2 पॉजिटिव। मैं कहता हूं जी एल्यूमिनियम मेटल मेरे पास 3 positive। 3 पॉजिटिव, दैट इज द कर्नल फॉर्म ऑफ द एल्यूमिनियम, दैट इज द कर्नल फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम Na2 पॉजिटिव। अब यहाँ सोडियम की बात की थी, तो ये सोडियम की कर्नल फॉर्म है Na पॉजिटिव। तो उसने कहा कि जो भी जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें ऐसे कर्नल स्टे करता है जी। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन दिस वे मोबाइल इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ पड़े होते हैं, तो जब भी चार्ज पोटेंशियल जब भी मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे हमेशा मूव करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है मेटल्स के अंदर। चलो जी, इसने बताया। तो एक मींस मेटालिक सॉलिड में अगर बात आए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो आंसर वाज दैट कर्नल Kernel मोबाइल and Mobile mobile electron। right जी, constant particles for the metals that was kernels and Mobile mobile electrons। अब बात की उनमें बॉन्ड है जी, मेटालिक बॉन्ड। And what is the definition of metallic bond? Metallic bond definition थी the interaction between the kernel and mobile electron। ठीक है जी, हमारे पास वहाँ पर जो जब +1 में करते थे वहाँ पर था मेटालिक रेडियाई था आयुष, और मेटालिक रेडियाई को डिफाइन किया था कि जो दो कर्नल्स होते हैं इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है जब उसका हाफ करते हैं तो उसको मेटालिक रेडियाई बोला था। बट यहाँ पर वर्ड है मेटालिक सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर वर्ड था हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक बॉन्ड की बात कर रहा था। व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड मेरे पास क्या हुआ,
interaction between the kernel and mobile electron, that is called the metallic bond. तो metallic radii अलग चीज है, metallic जो radii था वो अलग था, metallic bond अलग आ गया, ठीक है? तो यहाँ metallic bond तो और जिस example में क्या आ गया? All metals, सारे metal, ठीक है ना? अब metal में gold, platinum, silver, ठीक है ना? जितने भी metal लिखते रहो, right? So clear that. Third one metallic solid में भी तो constant particles हमारे पास क्या बना दी? Kernel से mobile electron bond कौन सा हुआ? Metallic bond हुआ. Example All metals. ठीक है जी, copper, silver, gold, platinum, metal. And the fourth one that is the molecular solid. ठीक है ना? Fourth क्या था जी हमारे पास? Molecular solid. तो वो solid जो किससे बना हो? Molecule से बना. Simple सी बात. ठीक है ना? वो solid जो किससे बना होता है हमारे पास? Molecule से बना होता है. मतलब constituent particles for the molecular solid is the Molecules. ठीक है? मॉलिक्यूल से बना होगा. अब बात है कि इसमें फोर्सेस कौन सी होंगी. फोर्सेस के लिए वर्ड यूज करूंगा अपना वन डर वॉल फोर्स. वन डर वॉल फोर्सेस होती हैं जी. यू शुड नो दैट. यू नो दैट इस वन डर वॉल फोर्सेस क्या होती है जी. वन डर वॉल फोर्सेस. ओके सुन देख. वन डर वॉल फोर्सेस हैं जी. Sir, the force of attraction between two bonded molecules. टू Bonded molecules. बॉन्डेड मॉलिक्यूल. Non-bonded. Non-bonded. हाँ जी. तो ये जो वन डर वॉल फोर्सेस है ना, आज फर्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, 16 चैप्टर, अगर सारे चैप्टर ऐड होते हैं तो 16 चैप्टर तक ये वर्ड यूज हो रहा है. वो बहुत बहुत कॉमन वर्ड है वन डर वॉल फोर्सेस. तो यू शुड नो दैट कि वन डर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं. डेफिनेशन ना, इंटरेक्शन बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. एक ये मॉलिक्यूल है मेरे पास है, एक ये मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, फिर भी एक इंटरेक्शन है. These forces are called the Van der Waals forces. I'm recalling again. The interaction between the two non-bonded molecules और एटम भी हो सकता है, ठीक है ना, are called van der Waals forces. तो उसने बताया कि वो सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बने वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है जी. फोर्सेस कौन सी होंगी मेरे पास आयुष इसमें? Van der Waals फोर्सेस होती हैं जी हमारी. तो इसके अंदर वन डर वॉल फोर्सेस के अंदर अगर लेके चलो स्टेट्स ऑफ मैटर में डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल आयन डायपोल आयन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंटल फोर्सेस आर तो इसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है. वन डर वॉल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो वी कैन इंक्लूड दैट. ठीक है. तो वो सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है. फोर्सेस कौन सी बताई मैंने? Van der Waals फोर्सेस के बारे में बताया. ठीक है ना. वन डर फोर्सेस होते हैं जिनमें एग्जांपल लेके चलो सबसे बेस्ट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सुना है. Yes. ड्राई आइस जिसको Dry बोलते हैं जी. ice. मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है हमारे पास. ठीक है. हाँ जी. और एज कम्पेयर टू लिखा H2O नहीं था. अगर हमने H2O लिख दिया तो साथ में ब्रैकेट में जो लिखना पड़ेगा सॉलिड. Solid. आई चैप्टर नेम बाबू भैया. Solid state. तो अगर हम सिंपल सी बात H2O नॉर्मल लिख देते हैं तो किसको कन्वर्ट किया था? Water. लिक्विड. Water. लिक्विड चले गए तो वो तो वाटर स्टेट लिक्विड स्टेट में आ गया. हम कर रहे हैं जी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं. तो H2O के साथ स्पेशल लिखोगे आप सॉलिड स्टेट में है जी. सॉलिड स्टेट में तो आइस हो गया. आइस में कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अगेन दैट इज उसमें भी वो क्या है जी मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हुए. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है जी. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के ध्यान रखिए हमने 4 टाइप्स किए. फर्स्ट वन दैट वाज दैट आयनिक. आयनिक के अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कैटायन फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरेक्शन. एग्जांपल NaCl बाबा खा रहे हैं जी. वो तो बताइए हमें अपना जिंक सल्फाइड कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर देयर. सेकंड वन दैट वाज कोवेलेंट सॉलिड. पार्टिकल कौन से थे इसमें? Atoms. एटम्स थे. Atoms थे. बॉन्ड. Covalent. Covalent bond. एग्जांपल Diamond. ठीक है. थर्ड वन Metallic. particles. Kernel. Mobile electrons. Mobile electrons. Right. Forces. Metallic forces. Metallic bond. Bond. Example. All metals. Metals. Fourth that was molecular solids. Particles. Molecules. Molecules होंगे. Forces. Van der Waals forces. Forces पे काम करेंगे. Example. Water, ice. Dry ice बताया. Solid carbon dioxide बताया. Which is example of Water the भी है. molecular solid. Right. That is it. Stop करना.